जी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, मेरा नाम है अज़हर रफ़ी एंड आई एम यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन ट्रेनर। अपने हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो मैं पिछले 10 साल से यूट्यूब के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे। और अभी करंटली जो है, मैं पंजाब आईटी बोर्ड के साथ कनेक्टेड हूँ एज अ ट्रेनर कि किस तरह से हम यूट्यूब के ऊपर एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन क्या है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन बेसिकली है क्या। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के हवाले से बात करें तो इसके अंदर आप लोग जो हैं वो सभी जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस पोस्ट करते हैं और उसके ज़रिए से हमारी जो अर्निंग है वो जनरेट होती है। ठीक है। और लेकिन जब हम YouTube कंटेंट क्रिएशन के हवाले से सोचते हैं तो हमारे माइंड में शायद एक चीज़ आ जाती है कि शायद हमने बस वीडियोस YouTube पे लगानी है और अर्निंग स्टार्ट हो जानी है। लेकिन ये प्रोसीजर जो है, जिस तरह से नज़र आता है, उतना सिंपल नहीं है। ठीक है। आज का जो आपका फर्स्ट चूंकि क्लास है, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बिल्कुल ही कोई चीज़ स्टार्ट करके सिखाना शुरू ही कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आप लर्न ये करेंगे, इस हवाले से जानेंगे कि YouTube में बेसिकली क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है। YouTube बेसिकली है क्या चीज़। YouTube के अंदर अगर हमने एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो बेसिकली हमें कौन कौन सी चीज़ों को सीखना होगा, लर्निंग करनी होगी और इसके हवाले से आपको जानना होगा। YouTube कंटेंट क्रिएशन के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बेसिकली एक जनरल व्यू में इसको देखते हैं तो आप सभी के माइंड में, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में भी यही आया कि शायद YouTube के ऊपर कोई भी वीडियोस लगानी है और उसके जरिए से अर्निंग करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर इन डेप्थ, अगर बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन जिसने 10 साल से यूट्यूब को देखा है, मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब क्या है, तो ये इतना सिंपल नहीं है। ये एक ऐसा मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है। जब भी किसी ने अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है अगर वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो और स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर बनने की बात आए तो ये कुछ स्टेप्स हैं जहां से हमें गुजरना पड़ता है। जिसमें पहला स्टेप हमारा जो है वो ये होता है कि हम प्लानिंग करते हैं अपने कंटेंट के हवाले से। ठीक है। प्लानिंग के अंदर हम सिर्फ कंटेंट के हवाले से सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होगी, बल्कि उससे भी पहले हम एक चीज़ जो सोचते हैं वो ये है कि हम चैनल किस फील्ड पे बनाएंगे, वो कौन सा रास्ता होगा जिसको हमने चुनना है, वो कौन सी कैटेगरी होगी जिसका हमने इंतखाब करना है, या वो कौन सी नीश है, फील्ड है जिसके ऊपर हमने अपना चैनल बनाना है, उस नीश पे, उस कैटेगरी पे, और उसी को हमने लेके आगे चलना है। ये हमारे प्लानिंग के पार्ट में आता है। ठीक है। और जब हम प्लानिंग के हवाले से सोचते हैं तो हमने नीश किस तरह से सिलेक्ट करनी है, इसका प्रॉपर एक मेथड होता है। ठीक है, कि किस तरह से हम अपनी नीश को सिलेक्ट करें ताकि हम एक अच्छा सक्सेसफुल चैनल बना सकें। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले चैनल बनाए हों, कहीं ना कहीं यूट्यूब तो सभी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने चैनल बना के उस पर कोई वीडियोस भी लगाई हों। लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं या एक यूट्यूबर हैं जो कि सक्सेसफुली चैनल चला रहा है। डेफिनेटली आप चीज़ें बहुत सारी सीखना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो इसके अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला स्टेप है कि हमने कौन सी कैटेगरी का इंतखाब करना है। यही चीज़ हमारे चैनल को या तो कामयाब बनाती है या तो हमें एक नाकाम यूट्यूबर बना देती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप में से किसी का इंटरेस्ट ये है कि वो यूट्यूब के ऊपर बीइंग अ डॉक्टर, या हो सकता है आप में से कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है आप में से कोई कुकिंग का एक्सपर्ट बहुत हो सकता है आप में से किसी की डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़बरदस्त वो सोचता हो, उसकी रिसर्च बहुत अच्छी हो सकता है आप में से कोई बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन, कोई इंजीनियर, कोई साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, किसी का स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो अगर वो अपनी फील्ड्स या वो माइंडसेट रखने के बजाय दूसरी तरफ दूसरी चीज़ों पे काम करे या कोई और कार्टून का चैनल बना ले, तो हो सकता है कि वो उस तरह से कामयाब ना हो सके। तो इसलिए प्लानिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का, कि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो हम आगे चल के एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकेंगे। अब ये प्लानिंग पे कंटेंट की हमने नीश को सिलेक्ट किस तरह से करना है, ये एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। ये पूरा एक सेगमेंट है, समझने का है। इसकी अहमियत है कि हमने इसको समझना है कि कंटेंट को हमने सिलेक्ट किस तरह से करना है, कैटेगरी को। ठीक है। अगर इसके ऊपर ही खाली बात की जाए तो हमें घंटे 2 घंटे चाहिए होंगे। तो आज का जो सेगमेंट होगा
वो इसके कंटेंट्स को समझने के हवाले से है, और बाकी सभी चीज़ों की आगे आगे अब आप लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन की है तो मास्टर क्लास आपको हर किसी में मिलेगी। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने अपनी नीश सेलेक्ट किस तरह से करनी है, या अगर आपने कर ली है तो उस कैटेगरी के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वो कितनी देर तक यूट्यूब पे चल सकते हैं, उससे आप कितने पैसे कमा लेंगे, वो कंटेंट कैटेगरी पे काम करना कितना आसान होगा, और वो उस ज़्यादा टाइम टेकिंग हो या बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म में चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी जो नेक्स्ट आगे क्लास होगी उसके अंदर हम इन चीज़ों को करेंगे। इसके बाद जो आपके प्लान जब आप कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई कैटेगरी डिसाइड कर ली, जिस तरह मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आगे चल के आपके साथ अपने मल्टीपल चैनल्स जिन पे मैं काम कर रहा हूं वो भी शेयर करूंगा, ठीक है, जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 7 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ, 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल है, 2,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल भी है, ठीक है। और यानी कि एक छोटे लेवल से लेके एक हाई लेवल के ऊपर के किस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स की अर्निंग वेरी करती हैं, एक बड़ा चैनल एक छोटे चैनल से किस तरह वेरी कर रहा होता है, अगर स्टार्ट लिए जाए तो कितनी अर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे चल के आपके साथ डिस्कस होंगी। और इस ट्रेनिंग का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जो मैं चीज़ें आपके साथ बात करूंगा वो मैं एक्चुअल में आपके साथ शेयर भी करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम लेट्स सपोज हम एक प्लान कर लेते हैं, प्लानिंग करने के बाद इसमें अगला सेगमेंट होता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग मतलब कि आपने जो वीडियोस यूट्यूब पे लगानी है आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अपने मोबाइल फोन से कर लें, कैमरा से कर लें, या कोई भी अदर गैजेट्स का आप इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला इनको भी डिस्कस करते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा ये लेक्चर अटेंड कर लें, और एंड के ऊपर मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर भी करूंगा, ठीक है। और यही हमारी पूरे ट्रेनिंग के अंदर होता है कि ड्यूरिंग सेशन भी मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ले रहा होता हूँ, और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग उसमें तकरीबन 15-20 मिनट पहले जितने आपके क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर हम करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि ये हमारा Q&A सेशन होता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसकी क्यूरी रह जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इस चीज के अंदर एक सब्र का मुजाहिरा भी करना है। अच्छा जी, अब जब हम इसके अंदर प्लान कर लेते हैं, कंटेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेट्स सपोज हम उस तरफ ज्यादा जाएंगे कि हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी, हमने इंटरनेट पे मौजूद वीडियोस का इस्तेमाल करना है, या फिर एआई का इस्तेमाल करना है, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनानी है बड़ी अच्छी अच्छी, तो वो किस तरह से होंगी इंशाल्लाह ताला वो आप सभी कुछ सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है एडिटिंग का प्रोसेस, और एडिटिंग के बाद आता है मार्केटिंग का प्रोसेस। मार्केटिंग के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे रेड कलर क्यों किया गया है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का। अगर किसी और सोशल मीडिया की बात की जाए तो उसके अंदर भी मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखें, दुनिया में कोई कारोबार हो, कोई फील्ड हो, कुछ भी हो, अगर किसी की मार्केटिंग अच्छी नहीं है दैट मीन्स कि वो कभी भी अच्छा नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए मार्केटिंग हर चीज में वाइटल रोल प्ले करती है। यूट्यूब की मार्केटिंग से क्या मुराद है? यूट्यूब की मार्केटिंग से मुराद है कि अब हम जब यूट्यूब पे वीडियोस लगाएंगे तो उन पे हजारों लाखों व्यूज कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, ये हमारा बेसिक टारगेट होगा। तो इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं, और इसी को अंडरस्टैंड आप करेंगे, या इसको ऑन दी अदर हैंड या हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो यूट्यूब की एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपकी वीडियो पॉपुलर आए और ताकि ज्यादा से ज्यादा दुनिया उनको देख सके, उसके लिए कौन कौन से तरीकेकार होंगे, कौन सी टिप्स होंगी, कौन से ट्रिक्स होंगे, कौन से मेथड्स होंगे, कौन से एनालिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा कंटेंट जल्दी से जल्द जो है वो बूस्ट कर सके, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। और फिर जब हम ये सारी कर लेते हैं तो फिर हम करते हैं पब्लिशिंग की तरफ, यानी कि यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को हम पोस्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम पब्लिश कंटेंट कहते हैं, ठीक है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के हवाले से जैसे मैंने बात की है, इसके अंदर ऑटोमेशन भी आजकल आपने बहुत सुना हुआ है कि यूट्यूब ऑटोमेशन भी आ गई है, अभी उसकी चल के भी आगे बात करते हैं। अब जब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने प्लानिंग करनी होती है, तो इसके अंदर हमारे पास प्लानिंग में ही आता है कि हम कुछ चैनल के आइडियाज होते हैं जिनके ऊपर हम देखते हैं कि हम काम कर सकें, ठीक है, ये हमारे प्लानिंग के पार्ट में आ जाता है। यानी कि हम सोचते हैं कि हमने नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक क्विज चैनल की कैटेगरी है, गेमिंग चैनल बहुत सारे आपने देखे होंगे, ठीक है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, उनके गेम प्लेस की वीडियोस यूट्यूब पे चल रही हैं या वो कमेंट्री कर रहे हैं, आपके घरों में सब में लोग लगा के देखते हैं, बच्चे देखते हैं, ठीक है। जिस तरह के बहुत सारे पॉपुलर चैनल हैं, जिसमें से एक टेक्नो गेमर बड़ा पॉपुलर चैनल है, आजकल बच्चे जो हैं उसको देखते हैं, वो कभी जीटीए गेम खेल रहा है, कहीं कोई गेम खेल रहा है, तो उसको बच्चे देखते हैं, सिर्फ उसको इंजॉय करते हैं कि ठीक है कि कोई शख्स गेम खेल रहा है और दूसरे जस्ट देखना इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से
कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे व्लॉगर पॉपुलर हैं, ठीक है, आपने देखा, और वो अपने लाइफस्टाइल को भी काफ़ी चेंज कर चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब से बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट में जान हो, कंटेंट आपका जो है वो बहुत आई कैचिंग हो, लोग उसको देखना पसंद करते हो, तो कंटेंट के ज़रिए व्यूज़ भी आ जाते हैं, और सब्सक्राइबर तो ग्रो करते ही करते हैं, और बड़ी अच्छी अर्निंग जनरेट होती है। जिसमें एक कैटेगरी साइलेंट व्लॉग्स की भी आती है, मिसाल के तौर पर या खास तौर पे फीमेल्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट रहता है। लेट्स सपोज वो कहती हैं हमने सामने नहीं आना, हमने अपना फेस रिवील नहीं करना, तो उनको ने किस तरह से साइलेंट व्लॉगिंग करनी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, आपके साथ चैनल्स भी शेयर करूंगा आगे चल के प्रैक्टिकली। ये सारी चीज़ों के जब हमारे प्रॉपर टॉपिक्स आएंगे तो इसमें एक एक चीज़ की मैं आपको एग्जाम्पल दे के दिखा के करके फिर बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ ओपन करने लग जाऊं तो आज की क्लास इतनी लेंथी हो जाएगी कि शायद रात 9-10 बजे तक भी ये इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट ना हो सके। तो वेल, साइलेंट व्लॉग में जस्ट जनरली जैसे मैं आपको बताऊं कि एक चैनल है, आप उसको नोट भी कर लें, देख लीजिएगा, तुराब खान व्लॉग के नाम से एक चैनल है, ठीक, इसमें जिसमें एक खातून जो हैं वो अपने चीज़ें दिखाती हैं कि आज मैंने ये करना है, मैं ये कर रही हूँ, कुछ पकाया है, बनाया है, लाइक अपनी लाइफ को दिखा रही होती हैं, ठीक है। या बहुत सारे एस्थेटिक व्लॉग्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी एक लाइफ शो कर रहे होते हैं, बहुत सारी मिनिमलिस्टिक वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की रूटीन के पार्ट शो करते हैं, और एक साइलेंट व्लॉग बन जाता है जिसको बहुत लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद आ जाता है पेट एनिमल केयर व्लॉग्स, ठीक है, यानी कि अभी आपने देखा पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस चैनल है शहर में देहात, जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। द रीजन इज के बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे देखना चाहते हैं एनिमल्स के साथ क्या क्या होता है। कभी जिस तरह घरों में बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, कोई डॉग है, ठीक है, कोई पैरट है, कोई और चीज़ है, तो इन सारी चीज़ों की वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे आप देखते हैं एनिमल एनिमेटेड स्टोरीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है, आजकल कार्टून्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। लाइक एआई के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अमूमी तौर पर जो एक ख्याल आता है वो ये आता है कि जी कार्टून्स बना लिए जाएं एआई से। हालांकि एआई से, कार्टून से हट के भी दुनिया की हर चीज़ बन सकती है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्रीज भी एआई बेस्ड बना सकते हैं, आप कुकिंग की वीडियोस भी एआई बेस्ड बना सकते हैं, आप सिर्फ कार्टून्स ही नहीं बना सकते, बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं। कोई आपने थ्योरी पेश करनी है, कोई बात करनी है, कोई फ्यूचर की कोई प्रिडिक्शन है, कोई भी चीज़ है, वो भी आप एक एनिमेटेड वे में बना सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ फिर कुछ चैनल्स आ जाते हैं जिसमें फाइनेंस बेस्ड होते हैं चैनल। अभी ये जस्ट मैंने एक जनरल कुछ कैटेगरीज ऐसी रखी हैं जो कि आमतौर पर थोड़ी पॉपुलर भी हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जिनका जो है लाइक रेट अच्छा होता है एक जनरल वे में। वैसे तो इसको टेक्निकल कहा जाए तो इसके पीछे टर्म यूज होती हैं सीपीएम, आरपीएम, सीटीआर वगैरह, ठीक है, सीपीसी, जिनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अर्निंग्स बहुत हाई हैं, जो कि मैं आगे चल के डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है, और किस तरह से कौन कौन से चैनल्स की अर्निंग ज्यादा हैं और किन कौन सी कैटेगरीज की अर्निंग थोड़ी कम होती हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। फिर इसके बाद गेमिंग के चैनल आ जाते हैं, किड्स मॉन्टेसोरी कंटेंट बड़ा चलता है, बड़े अच्छे व्यूज आते हैं, दुनिया देखती भी है, लाइक भी करती है। खास तौर पे घरों में मौजूद वो तमाम तर खवातीन जो कि छोटे बच्चों के साथ उनका बड़ा इंटरेक्शन रहता है, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों की एबीसीडी वाली वीडियोस, कोई पोइम्स हैं, कोई लर्निंग है, कुछ भी चीज़ है, वो आप बना भी सकते हैं दूसरे बच्चों के लिए, या उनको परफॉर्म करके भी दिखा सकते हैं। फिर हो सकता है कि आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप में से कोई और इंजीनियर हो, या कोई आप में से ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स वगैरह भी यूट्यूब पे लगा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। फिर कुकिंग फूड की वीडियोस आ जाती हैं, और टेक बेस्ड वीडियोस भी इसी में शामिल हैं। टेक बेस्ड वीडियोस क्या होती हैं, बहुत सारे लोग आप देखा, जैसे अगर आप कोई नया फ़ोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप वो वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे कि अच्छा ये आईफोन नया आ गया, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, मैं पहले ज़रा यूट्यूब पे देख लूँ। जैसे कोई इलेक्ट्रिक बाइक आ जाएगी, आप पहले उसको ज़रा चेक कर लेंगे, कोई गाड़ी आ जाएगी, आप उसको ज़रा देख लेंगे यूट्यूब पे इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं टेक बेस्ड वीडियोस। तो इस तरह के चैनल आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो कैटेगरी सिलेक्ट करने की बात है, इसमें मैं आपकी पूरी 100% हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा, कुछ मेथड्स आपके सामने रखूंगा कि ये तमाम तर इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी कैटेगरी का इंतखाब करें, ठीक है। तो आप एक जब अच्छी सी फील्ड चूज कर लेते हैं तो वहां से आपके चैनल का आगाज हो जाता है, ठीक है। और फिर जब आप कैटेगरी को चूज कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई कैटेगरी चूज कर ली,
कोई कुकिंग वीडियोस की, ठीक है, या फिर आपने चूज कर ली कोई डेली होम रेमेडीज की, जिसके अंदर आप स्किन केयर रूटीन्स बता रही हैं, या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हैं, चीजें बता रही हैं, या कोई भी वीडियो किसी की हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई बॉयज हैं, लेट्स सपोज हैं, वो कहते हैं जी हम न्यूज रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हैं, हम मार्केट में बाहर जा रहे हैं, हम वो कोई चैनल बनाना चाहते हैं, मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, कोई वो टूर पे जा रहे हैं, ट्रैवल गाइड्स बनाना चाहते हैं, तो बॉयज ऐसी कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हैं, मेल फीमेल यानी कि अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। वीडियो शूटिंग और एडिटिंग से पहले जो एक सेगमेंट आता है वो आता है कि रिकॉर्डिंग या फिर यूजिंग रॉयल्टी वीडियोस। कंटेंट की मैंने बात अभी की थी कि कंटेंट जब आप सोचते हैं इस हवाले से कि आपने अब डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि अच्छा मेरी कैटेगरी जो है वो किचन वीडियो से रिलेटेड है या कुकिंग से रिलेटेड है, अब मैं इस कंटेंट को रिकॉर्ड कैसे करूं। यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, यहाँ पे बड़ा मसला आ जाता है कि अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कैसे की जाए, ठीक है। तो अब जो फ्यूचर जिस चीज़ का है वो रॉयल्टी कंटेंट का है, यानी कि लोग रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं लेकिन उससे हटके आप लोग जो कंटेंट अगर स्पीडी बनाना चाहते हैं तो आप रॉयल्टी वीडियोस का इंतखाब करेंगे। ये जो टर्म मैंने इस्तेमाल की रॉयल्टी वीडियोस, ये क्या होती हैं? रॉयल्टी वीडियोस या रॉयल्टी हम उस कंटेंट को कहते हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर या पिक्सल्स पे या पिक्सा पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन भी कर लूँ अगर आपके साथ, ठीक है, तो इन वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको उठा के, उनको मिक्स करके, उनको थोड़ा सा एडिट करके, तो फिर आप कंटेंट जो है वो आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। आप में से हैंड रेज किया आएगा फरहान, तो आप थोड़ा सा वेट करें जरा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अभी लेता हूं, फिर उस हवाले से बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आ गया हूँ, आने के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा कोई न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, कोई भी हम टॉपिक यहाँ सर्च करते हैं। जैसे आजकल लाहौर में बारिश हो रही है, हम कहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, या पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से बड़े जो खदशात हैं, या वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल सा हुआ पड़ा है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे वेदर। वेदर हमने लिख के सर्च किया जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सर्च किया है, इधर वेदर की बहुत सारी बेतहाशा फ्री बनी बनाई वीडियोस पड़ी हैं। सिर्फ क्या करना है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ जी आज रात बहुत ज्यादा गरज चमक के बादल देखे जाएंगे और बारिश होगी, तो इस हवाले से यहाँ पे आप देखते हैं कि ये एक जो गरज चमक की वीडियो यहाँ पे मौजूद है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाना है, इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। इसका प्रॉपर यूज, इसको बाद में एडिट कैसे करना है इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सारी चीजें यहाँ से हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा फिर एआई का इस्तेमाल करते हुए हम अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे एआई टूल्स होंगे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उनमें से कुछ फ्री टूल्स के हवाले से भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और अनलिमिटेड आप उन पे कंटेंट जनरेट कर सकेंगे, ठीक है, चाहे वीडियोस की फॉर्म हो या फोटोज की फॉर्म हो, ठीक है। तो इस हवाले से आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जो फ्री कंटेंट लेने की वेबसाइट्स होती हैं उसमें से एक pixels.com है, जो कि अभी आपके सामने मैंने ओपन की है ये वाली, और इसके अलावा एक होती है पिक्साबे, ठीक है। ये भी आप चीज़ों को आप लोगों ने साथ साथ जहाँ पे आपको कुछ समझ आए एक्स्ट्रा चीज़, उसको आपने थोड़ा सा नोट भी कर लेना ताकि बाद में आप उनको एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें, ठीक है। जो चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि ज़रा इसका दोबारा बता दें, या ये नहीं पता चला, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने किसी किस्म की कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आपको कोई बेसिक चीज़ भी नहीं पता होगी वो भी आपने लाजमी पूछनी है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इट डजेंट मैटर कि आपको ये भी नहीं पता कि एक चीज़ डाउनलोड कैसे करनी है, तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी क्लास के अंदर मैं कभी भी स्टूडेंट को ये चीज़ फील नहीं होने देता, ना ही करवाता हूँ कि जी उन्होंने कोई छोटा क्वेश्चन नहीं पूछना। किसी को ये भी नहीं पता कि फलां बटन काम नहीं कर रहा, कोई मसला, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो इस हवाले से आपने टोटल जो है वो अपने क्वेश्चन साथ साथ रखने हैं। यहाँ पे देखें हम आ गए हैं पिक्सा बे पे, तो ये वेबसाइट भी यही काम कर रही है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी नेचर वॉलपेपर्स, रेन, स्काई, एआई जनरेटेड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कोई, आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ पे ट्रेडिंग के हवाले से सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें यानी कि पैसों के एक्सचेंज के हवाले से, करेंसी रेट्स अपडेट्स के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ों की, मतलब कोई भी टॉपिक यहाँ सर्च किया जाए तो हमें मिल जाता है। अभी आप थोड़ा सा ज़रा इसको अगर ऑर्डर करें, अपने माइंड में सोचें, तो चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यूट्यूब के हवाले से होती हैं, ठीक है। यानी कि वीडियो के लिए आपने रॉयल्टी कंटेंट का इस्तेमाल किया,
ऑन दी अदर हैंड आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप में से जो चाहे अपने फोन से रिकॉर्ड कर ले, कंटेंट अच्छा बना ले। लाइक आप चाहते हैं कि हमने बच्चों के साथ फन बेस्ड एक्टिविटीज करनी है यूट्यूब पे। लाइक बच्चे हैं, उनकी मदर्स हैं, फादर हैं, बहन भाई हैं, घर में वीडियोस बना रहे हैं, फनी फनी वीडियोस हैं, बड़े फनी फनी चैलेंजेस हैं, प्रैंक वीडियोस हैं। ये सारी वीडियोस आप खुद रिकॉर्ड करना चाहें आप खुद कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो है, अगर आप लाइक फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर रॉयल्टी कंटेंट का इंतखाब करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड है, तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो फिर शूटिंग और वीडियो एडिटिंग के हवाले से भी बात की जाती है। वीडियो शूटिंग और एडिटिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डैशबोर्ड अगर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, कैपकट एक सॉफ्टवेयर है, कैमटेशिया एक अलग सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का, एडोब प्रीमियर प्रो एक अलग सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर्स के मैंने जो नाम लिए हैं, ये बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर भी इनमें है और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर भी है जो कि तमाम तरह एडवांस लेवल और अच्छी एडिटिंग करता है। तो ये सभी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा बड़े क्विकली, बड़े इजीली, कि आप सीख सकेंगे और हर किसी सॉफ्टवेयर के काबिल हो जाएंगे कि आप उसके ऊपर वीडियोस बना सकेंगे। फिर आप में से जिसका दिल करे जो सा मर्जी सॉफ्टवेयर चूज करके उसके ऊपर काम करे। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पे कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती, ठीक है, किसी ने कहीं से काम कर लिया उनकी मर्जी है। किसी ने प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल कर लिया, किसी ने कैपकट पे बना ली, कोई मसला नहीं है, किसी ने फिल्मोरा पे काम कर लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं इनको हम अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल अब होता है। ठीक है, पहले ये चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, लोग फ़ोन से वीडियो बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी। लेकिन अब वक्त चेंज हो गया है। अब हमें अच्छे थंबनेल की ज़रूरत भी पेश आती है। लाइक हम यूट्यूब पे जाते हैं, थंबनेल से तो आप सभी वाकिफ होंगे, ठीक है, थंबनेल क्या होता है वैसे आइडिया है आप सभी को? चैट में बता दें जल्दी से अगर है तो। ठीक है। थंबनेल बेसिकली ये होता है, जब आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो पे जाते हैं तो उसकी जो फ्रंट फोटो होती है उसको हम कहते हैं थंबनेल। किसी भी वीडियो का जो फ्रंट फोटो होती है, कवर फोटो कह लें या फ्रंट फोटो कह लें, तो उसको हम थंबनेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी व्लॉगर की वीडियो देखते हैं, वो लिख देता है न्यू कार परचेज, ठीक है, या किसी का लिख लेते हैं नारायण का गांव ट्रैवल गाइड। किसी की वीडियो देखते हैं, कोई जियो न्यूज़ की देखी उन्होंने लिख दिया लाहौर में तूफानी बारिशों से तबाही, ठीक है, किसी की वीडियो देखी उसने लिखा जी फलां अमीर होने का वजीफा। अब जो फ्रंट पे चीज लिखी हुई है, कवर्ड या डिस्प्ले है किसी भी वीडियो का, उसको हम कहते हैं। तो बिल्कुल आप में से काफी स्टूडेंट्स को जो है वो आइडिया, वेल अच्छी बात है। तो इसको हम कहते हैं थंबनेल। अब ये थंबनेल बनाना कैसे है, अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं जिसको दुनिया देख के हमारी वीडियो क्लिक करे, ठीक है। तो थंबनेल की बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंबनेल भी। उसके लिए भी टूल्स हैं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है, जैसे ये आप देखें कि यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और यूट्यूब के ऊपर अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जितनी फ्रंट पे वीडियोस आएंगी उन सभी के थंबनेल होते हैं। ठीक है, कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि जिसका थंबनेल ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च करूं कुकिंग। अब ये फोटो जो आ रही है यहाँ पे बड़ी जबरदस्त जो हमें नजर आती हैं, ये अट्रैक्टिव फोटो, ये इनको हम कहते हैं थंबनेल, फ्रंट फोटो। ठीक है, ये आप किस तरह डिजाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे ये लिखा जी कि नाश्ता दावत, या कोई भी किसी ने ऊपर बात लिख दी है, बिरयानी लिख दी है, ठीक है ना, टेस्टी बिरयानी, रेस्टोरेंट स्टाइल, एग फ्राइड राइस, कुछ भी जो भी चीज़ है खाने पीने की, ठीक है, उनका, या जिस तरह से ये आ रहे हैं बड़े क्रिएटिव से थंबनेल। ये सारे थंबनेल्स आपको मैं बनाना सिखाऊंगा अच्छे अच्छे, कि किस तरह से आप बना सकते हैं। और आप अपनी मर्जी से भी थंबनेल फिर बनाएंगे, ठीक है, क्रिएटिव अच्छे अच्छे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं या तो फोटोशॉप, या एक हमारे पास और टूल होता है जिसको हम कहते हैं कैनवा। ठीक है, कैनवा बड़ा अच्छा टूल है आजकल के लिए बिगिनर लेवल पे, या तकरीबन बिगिनर से एडवांस लेवल अब सभी इसी को यूज करने लगे हैं, क्योंकि ये इंतहाई आसान है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है इसके अंदर, और बहुत आसानी से हम इसके ऊपर थंबनेल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक वीडियो बनानी हो और उसका टाइटल हो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड गेट 100 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो जैसे ये थंबनेल है इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो इसकी प्रॉपर मास्टर क्लासेस होंगी। आप में से सभी वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी डिजाइन की कोई सेंस ना रखी है, ना सोचा है, ना समझा है, वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप थंबनेल बना सकेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग का बेसिकली मकसद ये है कि वो तमाम तो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल अलिफ बे भी ना पता हो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। आप में से किसी ने मिस्टर बीस्ट के थंबनेल का जिक्र किया, तो देखें कि उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि वो क्रिएटिव हैं और अच्छे थंबनेल बनाते हैं, तो उनकी वीडियोस क्लिक होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे चैनल हैं, ज़ेलमी प्लेस बिल्कुल जैसा काम हो रहा है। तो ये चैनल अगर ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके थंबनेल में बहुत ज्यादा जान है, थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप लोग भी अच्छे थंबनेल बनाएंगे तो आपकी भी गेम जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर।
अब यूट्यूब के ऊपर जब हम आते हैं तो मैंने आपको बताया फोटोशॉप, फोटोशॉप भी एक टूल है, ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फोटोशॉप जो है वो एक लंबा टूल है, लेंथी टूल है, कॉम्प्लेक्स है, कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है अगर आप प्रॉपर करना चाहें तो आपको 3 से 4 महीने सिर्फ फोटोशॉप को सीखने में ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कैनवा है, ये ऐसा टूल है कि ये आपको 2 दिन में भी आ जाता है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर लें। ये 3 दिन में भी आप इसके ऊपर काफ़ी इस काबिल हो जाते हैं कि अच्छे थंबनेल्स बना सकें। बाकी आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं आपको फोटोशॉप का भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू नॉलेज दूंगा, कि उसके ऊपर भी आप काम कर सकें, और कैनवा, दोनों की बात की जाएगी, ठीक है, ताकि अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल थंबनेल बनाना चाह रहा हो, उनके माइंड में कोई चीज़ें हो, तो मेरे साथ डिस्कस करके इसके ऊपर भी वर्किंग प्रॉपर कर सकेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला उन सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चला जाएगा जो बेसिक लेवल पे हैं और जो थोड़ा से हाई लेवल पे भी हैं, लाइक उनकी कुछ प्री अंडरस्टैंडिंग है और वो उससे कुछ एक्सीड करके थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला सभी को साथ लेके चला जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, कैनवा भी एक टूल है इस्तेमाल करने के लिए। अब कैनवा जो है, या जिस तरह मैंने अभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात की, तो इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, सभी की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे ट्रेनिंग, आप यहाँ पे साथ लाइव देख सकेंगे और साथ खुद भी कर सकेंगे चीज़ें कि किस तरह से वीडियोस एडिट होती हैं। इसके साथ अलावा हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल की ज़रूरत होती है वो होता है वॉइस रिकॉर्डर। यूट्यूब पे आप जितनी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब वॉइस रिकॉर्डिंग के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। विदाउट वॉइस जो भी वीडियोस हैं उनका ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हाँ, चैनल ग्रो करता है, चलती हैं वीडियो, वॉइसलेस चैनल भी हैं, ठीक है, और सिर्फ म्यूज़िक के साथ भी चैनल चल रहे हैं। आप में से जो भी काम करना चाहे विदाउट वॉइस भी कर सकता है, लेकिन यूट्यूब ज़्यादा अप्रिशिएट वहाँ करता है जहाँ पे वॉइस का एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है। मैं अगर आपको बात करूं तो मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर 2-2 हज़ार डॉलर, $2600 पर मंथ, ठीक है। और इसके अलावा कम से कम भी बात करूं तो एक चैनल अगर मैं मिनिमम, लाइक मैं अगर बिजी हूं, मैं काम नहीं प्रॉपर कर पा रहा, या मैं किसी जगह पे किसी मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर वर्किंग नहीं की है, ठीक है, तो बहुत कम भी मैं आपको बताऊं तो एक चैनल आमतौर पर 300, $350, $400 महीने का बना देता है, यानी कि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी, ठीक है। तो इस तरह से पैसे बन जाते हैं अगर आप बिल्कुल भी, यानी कि ये मैं अच्छे चैनल की बात कर रहा हूँ जो कि जिसके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हों। अगर एक बिगिनर लेवल पे चैनल है तो वो भी अर्निंग कर सकता है अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट काम करें। तो अर्निंग जो है दैट डजेंट मीन कि यूट्यूब के ऊपर फिक्स नहीं होती, ये वेरिएबल होती है। हर महीने आपकी कितनी वीडियोस पॉपुलर हैं, कितने व्यूज आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंशाल्लाह जब मैं आगे चल के आपके साथ एनालिटिक्स शेयर करूंगा तो फिर आप आइडिया कर सकेंगे कि किस तरह से हो सकती है। एआई जनरेटेड वीडियोस वाला चैनल मोनेटाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिनको नोट करना पड़ता है कि एआई कंटेंट हमने किस हद तक रखना है, ठीक है। आमतौर पे अगर मैं एक बिल्कुल जनरल सी बात करूं तो आपकी दोनों चीजों में से एक चीज ओरिजिनल होनी चाहिए। आपकी कोशिश करें कि विजुअल्स आप एआई से जनरेट करवा लें, लेकिन वॉइस आपकी रियल होनी चाहिए। एआई वॉइस को यूट्यूब फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे फ्यूचर में देखिए यूट्यूब अगर अलाउ कर दे तो होगा, लेकिन करंट टाइम में यूट्यूब उसको डिस्करेज कर रहा है कि एआई जो वॉइस है, क्योंकि उसमें क्लोनिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी सभी लोग भी वो यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंटेंट जो है वो रिजेक्ट होता है। क्या आप अपने चैनल्स शो करेंगे? हमें बिल्कुल 100%, मैंने सारी ट्रेनिंग अपने चैनल्स पे ही करवानी है। अभी मैं आपके साथ एक दिखा देता हूँ, एक छोटा चैनल मेरा यहाँ भी लगा हुआ है, बाकी मैं आपके साथ बड़े, ये भी मेरा अभी ये चैनल है जो कि मैंने जस्ट लाइक एक शौक के लिए रखा हुआ है, बीइंग ए हाफिज कुरान। मैं इसके ऊपर जो है वो अपने छोटे छोटे तिलावत के क्लिप लगाता रहता हूँ, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग फेज में ही है, ठीक है, और ये भी मोनेटाइज चैनल है। इसके ऊपर जस्ट 2,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स लगा रहा होता हूँ और बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं हूँ। तो ये चैनल, ठीक है, आपके सामने मैंने डैशबोर्ड ओपन किया है, ठीक है। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं आपके साथ अपना बड़े चैनल भी शो करूंगा जिनके ऊपर 4 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनके भी डैशबोर्ड आपको ऐसे ही दिखाऊंगा। अच्छा जी, यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूँ, यूएसए चैनल बनाना चाहती हूँ, अच्छा, ये भी बड़े क्वेश्चंस हैं। चलें, यूएसए का चैनल बनाना हो या कनाडा का चैनल बनाना हो, इसके अंदर सारी जो है मिथ्स हैं कि जी आप फलान जगह पे चले जाएं, चैनल की लोकेशन यूएसए कर दें, कुछ कर दें, ऐसे कुछ भी नहीं होता। जो लोकेशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी टारगेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ अपना चैनल ओपन किया था, मैं दोबारा भी करके दिखाऊंगा। इस चैनल की सारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से बाहर की है, पाकिस्तानी एक बंदा नहीं देखता इसको, ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज में है, मेरी अपनी आवाज में तिलावत मौजूद है इसके ऊपर, ठीक है। इसको लोग देख रहे हैं, नाइजीरिया से देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं, और इसके अलावा अजरबैजान, उज्बेकिस्तान से देख रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी लोकेशन भी चैनल के ऊपर कोई ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि, बाकी अगर आपको लगता है तो आप चैनल की लोकेशन सेट कर लें, बट इट डजेंट मैटर फॉर यूट्यूब, ठीक है। चलें, अब आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लंबे लंबे होते जा रहे हैं, लेंथी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह थोड़े से कुछ एंडिंग पे भी कर लेते हैं, थोड़ा आगे चल लेते हैं, ठीक हो गया।
मैंने वैसे एंडिंग पे ही क्वेश्चन आपके करने होते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो वही मसला नहीं है। अच्छा जी, चलें, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि YouTube के अंदर कंटेंट क्रिएशन के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। मार्केटिंग के लिए आपका जो टूल्स आते हैं उसमें आपका आता है ट्यूब रैंकर, विड IQ, टैग्स, रैपिड टैग्स एक्सट्रैक्टर, ठीक है। और इसके अलावा कीवर्ड्स टूल डॉट AI, यानी कि मुख्तलिफ इसमें टूल्स हैं 3 से 4 जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है, वो कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, या कीवर्ड्स का जो स्कोर बताते हैं या कंपटीशन बताते हैं वो क्या होता है। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन डेप्थ बात नहीं हो रही। ये सभी चीज़ों की मास्टर क्लासेस हैं। ये आपकी मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि कोई 2 मिनट में कवर हो जाएगी, इसके लिए आपको 2 दिन लगेंगे, 2.5 दिन लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। इसके अंदर आप टूल्स की अंडरस्टैंडिंग करके उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, कीवर्ड्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इस तरह से सभी चीज़ों की मास्टर क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब ये बात आ जाती है मार्केटिंग की तरफ, कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, ये यूट्यूब की नज़र में या यूट्यूबर बनने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं या यूट्यूब पे आपने चैनल बना लिया है, अब आप कुछ चैनल देखते हैं, जैसे यहाँ मिस्टर बीस्ट का चैनल का एक लोगो लगाया हुआ है, इसे आप सभी वाकिफ हैं। टी सीरीज का चैनल है, कोको मेलन बच्चों का चैनल है, व्लाद एंड निकी चैनल है, नेस्ट्रिया का चैनल है, या और अदर चैनल हैं। ये चैनल इतने पॉपुलर कैसे हो गए हैं, इनके ऊपर इतने व्यूज कैसे आते हैं कि ये लाखों व्यूज तक गेट कर रहे हैं और मिलियंस में इनकी ऑडियंस जा रही है। द रीजन इज कि ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि एक नॉर्मल चैनल नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर मेरे चैनल बहुत सक्सेसफुल हैं, मैं उनसे अच्छी अर्निंग जनरेट करता हूँ या अच्छे व्यूज गेट कर रहा हूँ या सब्सक्राइबर गेट कर रहा हूँ, तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये 4 तरह के काम ये करते हैं। सबसे पहले तो इनके चैनल बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं लुक्स में, ठीक है। आपका कोई भी चैनल हो, वो आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या होती है। आमतौर पे अगर बात की जाए तो एक अच्छा चैनल जिसका एक प्रॉपर लोगो लगा हो, जिसका एक अच्छा कवर हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन हो, डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स हों और इन डेप्थ डिटेल हो, और चैनल का प्रॉपर URL बना हो, तो उसको यूट्यूब प्रोफेशनल कंसीडर करता है। और उसको ही फिर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो सपोर्ट करता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने एल्गोरिदम का वर्ड यूज किया, एल्गोरिदम इंटरनेट की लैंग्वेज में यूज होता है। एल्गोरिदम ये है कि जैसे आप में से किसी का नाम दुआ है, किसी का नाम आयशा है, किसी का नाम फातिमा है, किसी का नाम उसामा है। अब आप लोग अपने अपने यूट्यूब ओपन करते हैं तो सबके सामने अपनी डिजायर के मुताबिक कंटेंट आ जाता है। किसी कोई ड्रामा बहुत ज्यादा देखती हैं तो उनके सामने जियो के ड्रामे, ARY के ड्रामाज आ रहे हैं। कोई आजकल खबरें बहुत देख रहा है तो खबरों के चैनल आ रहे हैं। कोई आजकल कोई कुकिंग वीडियोस बहुत ज्यादा देख रहा है तो कुकिंग की रील्स आ रही हैं। ये हर किसी को उसकी सोच के मुताबिक डाटा किस तरह से पहुंचता है, इसको कहते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम या इंटरनेट का एल्गोरिदम, अगर हम इन टर्म्स ऑफ गूगल बात करें, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपने अच्छा यूट्यूबर बनना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के करंट एल्गोरिदम में क्या क्या चीज़ें आई हैं, कि किस तरह से चैनल ग्रो करते हैं और किस तरह से चैनल जो है वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। तो ये आप मार्केटिंग क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसके अंदर इन डेप्थ और डिटेल में बात मैं करूंगा। तो ये प्रोफेशनल प्रोफाइल के हवाले से आ जाती है बात। फिर SEO की बात आती है, मास्टर इन SEO। अगर आप जिस तरह से अभी कुछ मैंने जिक्र किया कि अगर आप अच्छे टारगेटेड कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और उनके ऊपर वर्किंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी बहुत स्ट्रोंग है, तो इसको हम कहते हैं मास्टरिंग इन SEO। ये जितने चैनल्स हैं, इनकी SEO की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि आप इनके थंबनेल देखें, बहुत क्रिएटिव होते हैं। यानी कि थंबनेल देख के ही हर किसी का दिल करता है कि अच्छा मैं ये वीडियो देख लूँ, इसको मैं ओपन करूँ, इसको मैं लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब कर दूँ। उसकी रीज़न ये है कि कंटेंट में जान है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपकी SEO स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर जो है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जितने भी यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुल चैनल हैं, कामयाब चैनल हैं, जिनके बड़े सब्सक्राइबर्स हैं लाखों में और व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। और आप खुद भी ज़रा उनके ऊपर नज़र डाल के देखिएगा, सबसे बड़ा काम जो वो कर रहे होते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल और SEO करने के अलावा, वो एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। और ये मैं आपको एक समझ लें कि एक ट्रिकी पार्ट यूट्यूब का समझ लें, या यूट्यूब के एक अंदर की बात समझ लें, कि अगर आप यूट्यूब को रेगुलर रहें और यूट्यूब के ऊपर 60 वीडियोस अपलोड कर दें 60 दिन तक, यानी कि 2 महीने रेगुलर, आप कहें हमें नहीं पता, सुबह हो शाम हो, आपने 2 महीने तक यूट्यूब के ऊपर रेगुलर काम कर लिया, आई गारंटी यू कि आप देखेंगे कि आपका चैनल जो है वो इंशाल्लाह मोनेटाइज भी होगा, सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे,
वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप इसके अंदर जो है वो ब्रेक लेंगे, काम रेगुलर नहीं करेंगे, तो फिर आपका यूट्यूब के ऊपर चलना जो है वो एक अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है। ठीक है कि आपने रेगुलर रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। और यूट्यूब की नज़र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। इसी के साथ अगर यहाँ पे एक और चीज़ जो देखी जाए, जो कामयाब चैनल्स के अंदर है, वो अपने एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स को एनालाइज करने से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर आपने 3 4 5 वीडियोस अपलोड की, यूट्यूब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे चैनल ओपन किया था, मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि यूट्यूब के डैशबोर्ड के अंदर हमें एनालिटिक्स का एक पोर्शन नजर आता है, जहाँ पे यूट्यूब हमें बता रहा होता है कि आप अपने रिजल्ट देखो, आपका चैनल किस तरफ जा रहा है, आप कितना काम कर रहे हो, क्या आप एक्टिव हो, आपको व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपकी ग्रोथ क्या जा रही है, पिछले दिनों में अच्छी थी अब अच्छी नहीं है, कितने कितने व्यूज आ रहे हैं। तो इस हवाले से, जैसे यहाँ पे एक चैनल में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये शॉर्ट के हवाले से मुझे कुछ टॉप वीडियोस बता रहा है कि आपने 2 3 दिन पहले ये वीडियो की, इसके ऊपर आपके 17 1800 व्यूज आए, इस पे आपको 1600 आए हैं, इस पे 900 आपके व्यूज आए हैं। आपकी रिसेंट वीडियोस पे क्या ग्राफ है, आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ से आपको देख रही है, ये कुछ चीज़ें यूट्यूब आपको बता रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैनल इंडिया, मोरक्को, अल्जीरिया, पाकिस्तान, इराक, अब आप ये देखिए कि इन कंट्री से यहाँ पे लोग देखते हैं और ये वेरी करता रहता है। ठीक है, फिर ये आपको बता रहा होता है मेल फीमेल की तादाद क्या है, परसेंटेज क्या है। ठीक है, और आपके चैनल के अकॉर्डिंग ट्रेंड्स क्या सेट हुए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको यूट्यूब आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो जो लोग एनालिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं, यूट्यूब के इनसाइट्स को समझते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर मास्टर क्लास में समझाऊंगा, एक एक यूट्यूब के एनालिटिक्स का बटन और उनकी फंक्शनैलिटी, वो करते क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। एनालिटिक्स में एक आम जस्ट सिंपल बात बताऊं, तो आप अपनी वीडियोस के व्यूज इंप्रेशंस देखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे इसके लिए क्या जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या मेरे थंबनेल ठीक हैं, क्या मैंने वीडियो का जो टाइटल लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, या मैंने वीडियो के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है, या मैंने टैग्स लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या नहीं है। तो ये चीज़ों को दुरुस्त करना यूट्यूब की नज़र में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर आप इनको ठीक रखते हैं तो दैट मीन्स कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब की नज़र में मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, और फिर इसके बाद कुछ चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन के हवाले से, जिसका आप सभी को इंतजार होता है। मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे हर स्कूल में कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में दाखला लेने के लिए क्राइटेरिया होता है, यूट्यूब का पार्टनर बनने का भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जो है वो आप सभी उससे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक है, और जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना और 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा करना, या 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना और शॉर्ट्स के लिए 10 मिलियन व्यूज इकट्ठे करना। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी कर लेते हैं, तो इस हवाले से जो है वो आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप YouTube के ऊपर सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट्स जो है आपके चैनल की ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। शॉर्ट्स के जरिए सब्सक्राइबर बड़े अच्छे आते हैं, शॉर्ट्स के जरिए से आपको इंगेजमेंट बहुत अच्छी मिलती है। और या फिर आप अपने लाइक ट्यूटोरियल्स या लॉन्ग वीडियोस के शॉर्ट्स निकाल निकाल के अपने चैनल को ग्रो करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स जो हैं वो आम तौर पे ज़्यादा देखे जाते हैं और यूट्यूब की रिकमेंडेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं जितने भी अपने तमाम स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं कह रहा होता हूँ कि आप लॉन्ग शॉर्ट्स पे काम करें, और चाहे इनके चैनल डिफरेंट बना लें। मिसाल के तौर पर एक चैनल आप एक कंटेंट का लॉन्ग बना लिए, उसी का शॉर्ट चैनल भी बना लें। ठीक है, दो अलग चैनल बना लें, तो उस पर शॉर्ट अपलोड करी जाए, एक पे लॉन्ग करी जाए। ठीक है, नहीं तो आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब आप इकट्ठे अपलोड करेंगे आफ्टर सम डेज, आप रियलाइज करेंगे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके चैनल की जो नीश है, कैटेगरी, ये उसके मुताबिक लॉन्ग वीडियो ज्यादा चल रही हैं या शॉर्ट ज्यादा चल रही हैं। तो फिर उसके मुताबिक आपने आगे चूज करके चलना है कि मेरे चैनल पे अगर लॉन्ग ज्यादा चल रही हैं, अगर आपके दो चैनल्स हैं तो आप एक नाम पे बना के जो शॉर्ट्स वाला है उसके साथ जस्ट लगा सकते हैं शॉर्ट्स। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक चैनल है टेक बर्नर, तो एक उसका टेक बर्नर चैनल है, उस दूसरे चैनल का नाम है टेक बर्नर शॉर्ट्स। ठीक है, जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट्री चैनल है, वो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के साथ लगा के शॉर्ट बना सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप एक चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं। अब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया की बात हो रही थी, तो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको मैंने बताया कि ये है। अब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया ये यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाने के लिए है कि आपकी वीडियोस पे एड्स चलेंगे और उनके थ्रू आपकी अर्निंग होगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने नया चैनल बनाया, अभी आपके सब्सक्राइबर 10 20 50
200 300 ही हैं। लेकिन आपकी वीडियो, आपने कहीं मोबाइल से वीडियो चला ली और उसके ऊपर ऐड आ गया, आपने कहा भाई ये क्या हो गया, ऐड आ गया हमारी वीडियो पे, मोनेटाइज तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। जब तक आपके 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, यूट्यूब आपके चैनल पे टेस्ट एड्स चलाता रहता है अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके सारे पैसे यूट्यूब के पास ही होते हैं, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। तो यूट्यूब आपके चैनल पे टेस्टिंग करेगा, जब आपका चैनल नया बनेगा उसके ऊपर टेस्टिंग होंगे। आप हो सकता है अपने घर में किसी आईपैड से चला कर देख लें, अम्मी अब्बू के फोन में से आपने जाके अपनी वीडियो चला कर देख ली, चलें चुपके से व्यूज इसके बढ़ा लेती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ऐड आएगा, दैट डजंट मीन कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए उसके ऊपर भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का आमतौर पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे चैनल पे ऐड आ रही है, इसका क्या है? तो इसमें आपके ऐड आ सकते हैं। आपका चैनल तभी मोनेटाइज होगा जब ये दोनों चीजें फुलफिल कर जाएगा। अब यूट्यूब के ऊपर अगर हम ऐड ब्रेक नहीं लेते, उससे पहले ऐड ब्रेक्स यहाँ लिखा नजर आ रहा होगा आपको, ऐड ब्रेक्स। ऐड ब्रेक क्या कहते हैं? जो यूट्यूब के ऊपर इश्तिहार आते हैं या एड्स आते हैं, उनको हम कहते हैं ऐड ब्रेक्स, ठीक है। और अगर आप इससे अर्निंग नहीं करते, तो इसके अलावा भी आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। वो किस तरह से? उसमें एक चीज आती है ब्रांड इंडोर्समेंट। ब्रांड इंडोर्समेंट वैसे अमूमी तौर पर तो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलती कि आपके 1,000 से कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से मिल जाए या आप अपना ही ब्रांड प्रमोट कर लें। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये मोबाइल फोन ही मेरे पास है, मैं इसकी ही प्रमोशन करना चाह रहा हूं, और मेरी समझ लें कि मोबाइल फोन की एक शॉप है, और मैं कहता हूं जी मैंने साथ साथ फोन भी बेचने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मोबाइल फोन की तारीफें करूंगा, बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा फोन है, इसमें ये है, इसमें ये डिवाइस में ये बेनिफिट हैं, ये नुकसानात हैं, ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं उसकी वीडियो बना के जब पोस्ट करूंगा और उनको मैं कहूंगा कि जी इसकी कीमत ये है, आप फलां जी, हमारी शॉप का नाम फलां है जी, अजहर मोबाइल शॉप, आप वहां से परचेज कर लें। तो अब यूजर क्या होगा, वहां से परचेज करेगा। या जैसे आपने देखा कि दुबई के अंदर जो दो भाई हैं, ठीक है, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई जो बहुत फेमस है इस टाइम पे, उन्होंने भी अपने टिकटॉक को या यूट्यूब को सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया ब्रांड इंडोर्समेंट के तौर पर, कि वो अपनी दुकान की जो प्रोडक्ट्स थी उनको बेचना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अर्निंग से नहीं किया, हाँ बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूट्यूब से अर्निंग भी हो रही है, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है आप में से किसी के घर में या किसी की कोई जो है कॉस्मेटिक शॉप हो, या कॉस्मेटिक का काम हो, या हो सकता है किसी में का क्लॉथिंग ब्रांड हो, या कोई कपड़ों का काम हो, तो आप उस चीज को भी यूट्यूब के ऊपर सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट को यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। लाइक आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, आपके पास कोई बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई बेबी वॉश है, ठीक है, कोई उसमें कोई लोशन है, कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूट्यूब के ऊपर ला के उनकी प्रमोशन करके बेचना चाहें, उनकी वीडियोस बना के, तो भी वो कंटेंट में कंसीडर होता है, चैनल मोनेटाइज भी होता है, और ब्रांड इंडोर्समेंट के तौर पर आपकी अर्निंग भी हो जाती है। या ब्रांड इंडोर्समेंट में अगर आप अपने ब्रांड की नहीं करते, लेट्स सपोज आपको कोई दूसरा ब्रांड अप्रोच कर लेता है। जैसे मुझे मुख्तलिफ लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि आपका न्यूज़ चैनल है, आप इस तरह करें कि अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर हम हमारी प्रॉपर्टी की, या एक नया घर हमने डिफेंस में बनाया है, फलां जगह बनाया है, उसकी प्रमोशन करते हैं, लगा दें कि आप उस वीडियो को लगाएंगे, लोग देखेंगे, हो सकता है वहां से कोई कस्टमर उनको मिल जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए घर बनाने के लिए। तो अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था कि ब्रांड इंडोर्समेंट के थ्रू आपने अर्निंग कर ली। इसी तरह से एफिलिएट नेटवर्क्स भी होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी आपकी यूट्यूब में काम आती है। एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ इसी तरह से होती है। मिसाल के तौर पर आप में से किसी ने चैनल बना लिया है, लेट्स सपोज के होम रेमेडीज का चैनल बना लिया, ठीक है, किसी ने कहा कि जी मैं कुछ लोगों को टिप्स प्रोवाइड करूंगी फेस वाइटनिंग की, बालों को लंबा करने की, एक्नी रिमूवल की, या किसी भी हवाले से चैनल बना लिया, कोई और किसी प्रोडक्ट पे बना लिया, किसी चीज पे बना लिया, कैटेगरी पे बना लिया। मैं आपको कहता हूँ जी अच्छा मेरे पास ये सीरम है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक्नी रिमूवल सीरम है, ठीक है, आपने इस तरह करना है कि अपनी वीडियो के थ्रू इसकी प्रमोशन करनी है, तो आप जितने सीरम फरोख्त कर लेंगी, जितने सीरम सेल करेंगी, उसके अंदर आपको कमीशन मिलेगा। अक्सर आप टिकटॉक पे देखें, दराज पे देखें, मुख्तलिफ लोगों को देखें, तो वो दराज के लिंक लगा रहे होते हैं, जहां पे आपको ये बात कोई कहता नजर आएगा ना कि फलां चीज का लिंक मेरी बायो में मौजूद है, वहां पे आपने समझ जाना है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। जैसे मरियम परवेज है, पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं एक, ठीक है, वो बहुत सारी स्किन केयर रूटीन्स बता रही होती हैं, चीजें बता रही होती हैं, साथ ही साथ वो आपको कहेंगी अच्छा ये मैंने इस्तेमाल की, ये बहुत अच्छी थी, अगर किसी को चाहिए तो ये इनका पेज है, यहाँ से ले लें। दैट मीन्स कि वो उस ब्रांड की प्रमोशन कर रही हैं और उनको वहां से पीआर मिला हुआ है, और इसी के साथ वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं। ठीक है। इसी तरह से ये टेक की दुनिया में भी बहुत होता है। मिसाल के तौर पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, बेस्ट लैपटॉप फॉर यूट्यूब, या फिर वीडियो एडिटिंग आपने सर्च कर लिया, ठीक है ना, बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग। आपने जाके टॉप 10 लैपटॉप की वीडियोस देखी, उसमें से किसी ने कहा जी ये फलान लैपटॉप बहुत अच्छा है,
आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहां से परचेज कर लें। दैट मीन्स कि वहां से वो आपको जो है वो शेयर कर रहे हैं और आपकी अर्निंग जो है वो कमीशन उनको उसमें से मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड जो है वो एफिलिएट का होता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा आगे चल के, थोड़ी ज्यादा इन डिटेल और इन डेप्थ बात होगी जब इसका टाइम आएगा। तो इस हवाले से ये हमारे पास मोनेटाइजेशन की जो है वो आ जाती है। फिर मोनेटाइजेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि जैसे ब्रांड इंडोर्समेंट है, जैसे अगर कोई टीवी ड्रामा चल रहा होता है तो इस पे जो एड आता है इसको हम कहते हैं एड ब्रेक मोनेटाइजेशन। और जैसे आप मुख्तलिफ ड्रामाज हैं या आप कोई देख रहे होते हैं, उसमें किसी कंपनी का ऐड चल रहा है, कोई स्टाइलो शूज का ऐड चल रहा है, कोई मास्टर मोल्टी फोम का ऐड चल रहा है, तो वो ऐड का मतलब क्या होता है कि वो ऐड जो है आपका उसके अंदर ब्रांड इंडोर्समेंट का ऐड है। आजकल यूट्यूब या टिकटॉक पे या इधर उधर बहुत ज्यादा यूट्यूब ऑटोमेशन का एक ट्रेंड आ गया है। ठीक है, ऑटोमेशन बेसिकली है क्या, इसको समझते हैं कि इसका सुना तो बहुत है लेकिन ये है क्या चीज। ऑटोमेशन जब भी बात आती है तो ये लफ्ज जो है बेसिकली ये कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो यूट्यूब के लिए हो, ये दुनिया की हर चीज में फॉल करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो काम ऑटोमेटिकली होना शुरू करते। ठीक है, आपकी कोई शॉप है, आप कहते हैं कि वहां पे चीजें आ भी जाएं, लाइक कोई कपड़ों की शॉप आप बना लें, वहां पे खुद ब खुद कपड़ों के आर्टिकल्स आ जाएं, खुद वहां से कस्टमर आ जाएं और सारे कपड़े सेल हो जाएं, फिर नया रीस्टॉक हो जाए, फिर सेल हो जाए, फिर रीस्टॉक हो जाए, और उसमें से जो प्रॉफिट हो वो आपको मिलता रहे। तो ये आपके बिजनेस का एक ऑटोमेशन मॉडल होगा। यूट्यूब के ऊपर ऑटोमेशन मॉडल ये होगा, यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपने एक व्लॉगिंग चैनल बना लिया, आपने एक कुकिंग चैनल बना लिया है, उस चैनल पे वीडियोस डलती रहें, उस चैनल के ऊपर वीडियोस के ऊपर व्यूज आते रहें लाखों में, सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और जितनी अर्निंग आए वो आपको मिलती रहे। अब ये कैसे होगा, ये क्या कोई जादू है कि यूट्यूब के ऊपर जो है खुद ब खुद ऐसा काम होना शुरू हो जाएगा कि बस आपने चैनल बनाया है, अब उसके ऊपर वीडियोस भी पोस्ट हो रही हैं, वीडियोस बन भी रही हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, और बस आप चुप करके महीने बाद आते हैं जी अर्निंग लेके चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके अब हैं टू मेथड्स ऑटोमेशन के। ठीक है, वन मेथड इज के आपने क्या करना है, आपने एक शख्स को हायर कर लेना है। हायर आप किसी को करेंगे, आप उसको कहेंगे भाई मैं आपको दूंगा मंथली 40,000 50,000 या जितने भी आप तय कर लें, 25,000 30,000 जितना भी आप उसके साथ तय कर लें। आपने कहना है कि ये चैनल है, आपने रोजाना एक कैटेगरी के ऊपर आपने एक क्या करना है, कंटेंट निकालना है, बनाना है, एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाना है और यूट्यूब पे लगा देना है। वो चैनल आहिस्ता आहिस्ता लेट्स सपोज करते हैं जी 3 4 महीने के बाद कोई 60 70 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए उस चैनल ने। अब आप उस शख्स की सैलरी निकालते रहें और वो एक्सपेंस निकालने के बाद बाकी जो पैसे बचेंगे वो आपके होंगे। एक ये मोड है। दूसरा मोड ये है कि जिसके अंदर आप एआई टूल्स का सहारा लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बैठ जाते हैं लैपटॉप पे और आप वहां पे आते हैं और आके आप लिखते हैं कि जी कार्टून्स बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया, वॉइस के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया, स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया। सारा काम एआई ने कर दिया, आपने जस्ट एडिटिंग की। नहीं तो आप एडिटिंग के लिए भी बहुत सारी ऐसी जो हैं एआई टूल्स आ गए हैं जो कि काफी ज्यादा वैसे तो एक्सपेंसिव हैं और काम भी उस तरह से नहीं करते जितना आप चाहते हैं, लेकिन वेल कर देते हैं। तो ये सारा काम आपने एआई से करवा लिया, वीडियो बन के बाहर आ गई, आपने जस्ट उसको उठा के यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, ये आपका काम है। तो इसमें आपका काफी ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली वो कम हो गई। ये भी ऑटोमेशन का एक मॉडल है। ठीक है, और अब ऑटोमेशन जो है आमतौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने शायद यूट्यूब के ऊपर उनका कोई एक भी चैनल ऐसा ना हो जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर को भी पहुंचा हो, वो कहते हैं जी फलां ऑटोमेशन से लाखों डॉलर कमा लें, ये कर लें वो कर लें। ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी ही होनी है। ठीक है, या तो बजाते खुद आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो इसके अलावा आपका जो आपने जो कोई वर्चुअल असिस्टेंट रख लिया है या कोई भी आपने असिस्टेंट रखा है या वो शख्स जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है वो आपकी इन्वेस्टमेंट लेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपको एआई टूल्स परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेशन आप कर सकते हैं, ये दो मेथड हैं। तीसरा इसमें ऑप्शन जो आता है वो आपका खुद का आता है जिसमें आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो आप सारा काम करें। अच्छा खोला, आप कह रही हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इस हवाले से, तो मैं दोबारा थोड़ा सा गाइड करता हूँ। देखें, आप कहती हैं कि आपने एक चैनल बनाना है, चैनल आपने कोई भी कैटेगरी डिसाइड कर ली। ठीक है, आप कहती हैं मैंने कुकिंग चैनल बनाना है, या आप कहती हैं कि मैंने एक न्यूज़ चैनल बनाना है, या मैंने एक कार्टून चैनल बनाना है। लेट्स सपोज हम कार्टून चैनल की बात कर लेते हैं, एनिमेशन चैनल की। अब उसके ऊपर आपने रोजाना छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी कहानियां अपलोड करनी है। अब वो कहानियों का स्क्रिप्ट कहाँ से आएगा, वो एआई जनरेट करेगा। ठीक है, आपने किसी को हायर कर लिया, आपने कहा मैं आपको महीने के 40,000 रुपए दूंगी, 50 दूंगी। आपने सारा दिन ये रूम में बैठ जाना है, ये लैपटॉप है और इसके ऊपर बैठ के काम करना है। ठीक है, क्या करना है, स्क्रिप्ट सबसे पहले निकालना है,
उस स्क्रिप्ट की मदद से तस्वीरें जनरेट करवानी हैं, उन तस्वीरों को लेते हुए वीडियोस बनानी है, वीडियोस को एडिट करना है और यूट्यूब पे लगा देना है। कोई शख्स आता है सुबह 9 बजे और शाम तक ये काम कर देता है और आप उसको महीने के साथ सैलरी पे कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि उसने आपका काम करना शुरू कर दिया। अब आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहे, वो आपका काम कर रहा है, वो आपका असिस्टेंट है, ठीक है, या आपका एम्प्लॉय है, वो आपका सारा काम कर रहा है और आप उसको पे करेंगे और वो आपके लिए काम करेगा यूट्यूब पे। जब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा फिर आप उसमें से जाहिर सी बात है उसकी सैलरी देते रहेंगे और फिर आगे चल के आपकी भी उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसमें कितना प्रॉफिट आता है, कितना लॉस होता है, या हो सकता है 5 महीने तक चैनल ग्रो ही ना कर रहा हो, तो फिर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ें तो एक अलग आ जाती हैं, लेकिन वेल ये उसमें मैटर करती हैं। ऑन दी अदर हैंड आप कहते हैं आपने किसी को हायर नहीं करना, आपने यहाँ से ये लेट्स सपोज मेरे से कंप्लीट ट्रेनिंग अटेंड की। कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप तमाम तरह टूल्स को चलाना सीख गए हैं। अब आप कहते हैं जी मैंने दिन में रोजाना 2 घंटे यूट्यूब को देने हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है। और टूल्स जो हैं, जैसे अभी क्वेश्चन आया कि कौन कौन से टूल्स हैं, टूल्स बेतहाशा हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्क्रिप्ट सबसे पहले हमें चाहिए होता है। स्क्रिप्ट के लिए हम कहते हैं हमने जो टूल इस्तेमाल करना है वो हमारे पास आ जाता है चैट जीपीटी, को पायलट आ जाता है, जिमिनाई आ जाता है, ठीक है, मेटा का टूल आ जाता है, या फिर हम उसको कह देते हैं कि हमारे पास जो सा है वो एक आ जाता है अपना टूल, उसका नाम क्या है, बहुत सारे टूल्स हैं यानी कि इसके अंदर, ठीक है, जो आप जिसको आप एक बिल्कुल लाइन छोटी सी लिखेंगे कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी प्रोवाइड करते हैं, जिसका मैं डेमो आपको यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स सपोज ये मैं आया, मैं कहता हूँ मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और उस जो वीडियो है उसका टाइटल मैंने रखना है कि एक बच्चा जो है, अ बेबी इज प्लेइंग विद लाइन जंगल, राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अब मैंने एक लिखा यहाँ पे, डीप सीक भी आप कह लें, ठीक हो गया, बहुत सारे टूल हैं। अब मैंने यहाँ पे एआई को एक लाइन लिखी, उसने पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया है। फर्दर थोड़ी लंबी स्टोरी चाहिए तो फ्री है, ये फ्री एआई टूल आपके सामने ओपन है बिल्कुल, मेटा का, मेटा एआई टूल। अब इसने मुझे एक स्टोरी लिख दी है, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि मुझे इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है, गिव मी प्रॉम्प्ट्स रिगार्डिंग दिस स्टोरी टू जनरेट इमेजेस। अब वो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आ गया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इमेजिन अ बेबी प्लेइंग विद अ लायन का बिना जंगल, ठीक है, इसको कॉपी किया। यहाँ पे आके मैं अब तस्वीर जनरेट करवाने लगा हूँ। अब ये अब आप देखें मुझे कितना टाइम लगा है ये काम करते हुए, कि मैंने एक स्टोरी लिखवा ली है और अब मैं उससे तस्वीरें बनवाने लगा हूँ, ठीक है। अब ये मेरे लिए तस्वीरें बना रहा है ये टूल, जो कि मेरी स्टोरी है, ठीक है। ये तस्वीरें बन के हमारे सामने जो सी हैं अभी आ जानी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये। लेट्स सपोज अगर वो नहीं कर सकता, दोबारा से आपने करना है। कभी कभार इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना हो, या ये टूल कभी कभार इसमें कोई इशू आ जाता है तो नहीं काम कर रहे होते, लेकिन 2 मिनट के अंदर ये आपका काम ऐसा कर देते हैं। जैसे ये देखें उसने कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बना भी दी हैं, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास तस्वीरें आ गई हैं कि एक बच्चा जो है वो खेल रहा है, ठीक है, और जंगल में, ठीक है, हमने कोई बनानी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी आज आपको एक कहानी बताएंगे, एक छोटा बच्चा जब जंगल में खेल रहा था तो उसके साथ क्या हुआ। लेट्स सपोज कोई भी आप अपने वे में बताते हैं, या एआई से वॉइस लें या कुछ भी करें। तो यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो इसने हमें बना दी, इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज को यहाँ पे एनिमेट का बटन है, ठीक है, ये हमारे लिए एनिमेट भी करेगा और ये बिल्कुल फ्री में है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से इस प्रॉपर जनरेट करवा ली और इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो इसको हम कहेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन, ठीक है। बेसिकली ऑटोमेशन ये है, सिर्फ फेसलेस चैनल को अगर आप ऑटोमेशन कहें तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरे एक्सपीरियंस में ये डेफिनेशन उसकी ठीक नहीं हो सकती कि मैं कहूँगा जी जैसे ठीक है ये बच्चा, अब ये देखिए इसने इसको जो है एनिमेट कर दिया इस पार्ट को। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, क्या तरीकेकार है, उसमें कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, ये थोड़ी फिर इसकी डिटेल बढ़ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला जब आपकी क्लास होगी तो आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे।